हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आपको लघु गणक की समीकरण लॉग समीकरण को हल करने में दिक्कत आ रही है तो ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप आईआईटी एडवांस करना चाहते हैं तो जीरो टू आईआईटी हीरो बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, साथ में डीपीपी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। अगर उसमें दिक्कत हो तो लाइव क्लास आपको मिलेगा 8:15 बजे, कब? मंडे को। और मेन चीज है कि वे ऑफ थिंकिंग, सोचें कैसे, कि अपने दिमाग में ये क्वेश्चंस कैसे आएगा, कैसे अपन इसको कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलो तो शुरू करते हैं फिर। लघु गणक समीकरण देखो बच्चे, एक लेक्चर हो चुका है, उसको जाके पहले ध्यान से देखो। लघु गणक समीकरण का उसमें टाइप 1 अपन ने कवर किया था, जहां पे थे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। आज अपन करने वाले हैं प्रतिस्थापन पर आधारित क्वेश्चन। तो टाइप मैं बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल हो जाए, 11th के बच्चे हैं। अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं बताता, सीधा क्वेश्चन कराता। क्लियर है क्या बच्चे? तो आप ध्यान से देखो, प्रतिस्थापन कहीं कहीं तो अपन ने किया है, थोड़ा थोड़ा तो किया ना। और प्रतिस्थापन का मेन फंडा क्या होता है कि जब भी कोई चीज बार बार आए, मतलब एक ही चीज बार बार आए, तो उसको क्या रख देते हैं? टी। यदि कोई एक ही चीज या बड़ा सा कोई एक बार बार आए तो उसको क्या रख देते हैं? टी रख देते हैं। तो प्रतिस्थापन ये होता है। इस समीकरण को हल करना है, इस समीकरण को हल करना है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब यहां से x का मान निकालना है। x का मान कब निकलेगा? जब log हटेगा। अब देखो, इस log में कोई सूत्र तो लगेगा नहीं। क्यों यार? ये तो log का स्क्वायर है, ये तो log 2x का होल स्क्वायर है, तो यहां और यहां कोई सूत्र नहीं लगेगा, तो वैसे तो हटा ही नहीं सकते। अब अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लोगे, ये है बच्चे log 2x का होल स्क्वायर, यही मतलब होता है इसका, -3 log 2x -4 इक्वल टू 0। यही है क्या? तो ये लिखा हुआ है। अब देखो, एक ही चीज बार बार आ रही है, log 2x यहां पे भी है, log 2x यहां पे भी है, तो ऐसे में अपन करते हैं प्रतिस्थापन। क्या प्रतिस्थापन करें बच्चे? तो माना जो बार बार आ रहा है उसको क्या मान लेना चाहिए? उसको मान लेना चाहिए t। तो log 2x बराबर t, log 2x को क्या मान लेंगे? t। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये क्या हो जाएगा? देखो, ये तो t का स्क्वायर -3t -4, यही होगा क्या बच्चे? अब ये एक द्विघात समीकरण है, इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, गुणनखंड करके, द्विघात सूत्र मतलब श्रीधर आचार्य वाला सूत्र लगा के। तो बच्चे ध्यान से देखो, इसको वो मध्य पद को तोड़ के टुकड़े करके अगर आप गुणनखंड करोगे तो आपके पास ये मिलेंगे t -4 t + 1। देख लो ये -4 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो t का क्या क्या मान आया? t का 2 मान आ गए, 4 और -1। या फिर गुणनखंड करना नहीं आता तो सीधा सीधा श्रीधर आचार्य सूत्र लगा देना, श्रीधर आचार्य सूत्र लगा देना, ये t के मान आ जाएंगे। अगर t के मान ये है तो अपने को क्या यही आंसर है अपना? क्या यही आंसर है क्या? ये आंसर नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सर आंसर तो x का मान निकालना है, तो t के मान है। अब t के मान यहां रख दो, तो log 2x बराबर t के मान क्या क्या आ गए बच्चे? एक तो आया 4 और एक आया -1। तो यहां से जब इसको इसके बराबर करेंगे तो x बराबर 2 की पावर 4 आ जाएगा क्या बच्चे? इसको और इसको बराबर करेंगे तो जब इसको इसके बराबर करेंगे तो 2 की पावर -1 आ जाएगा क्या? log को हटाएंगे तो ये x का मान आ रहा है बच्चे 16 और 1/2। तो ये दो मान x के आए। log में जो भी आंसर आए उसको हमेशा चेक करना होता है, तो चेक करो। चेक क्या कहा, क्या है अपने पास? अपनी समीकरण में क्या है? log 2x। तो log 2x यही आया है। क्या ये इस पे परिभाषित होगा? बिल्कुल होगा। अरे x की जगह 16 रख सकते हैं और x की जगह 1/2 भी रख सकते हैं, तो ये होगा, मतलब इसलिए बस खत्म। मतलब अपनी समीकरण में केवल एक ही log आया है, कौन? log 2x। भाई उसका स्क्वायर तो क्या, अगर log 2x परिभाषित है, ये भी परिभाषित है, तो इसका स्क्वायर भी परिभाषित है, हो जाएगा। कर सकते हैं क्या? तो इसलिए बहुत ही सिंपल सी बात है। तो क्या बोला? प्रतिस्थापन का मेन फंडा क्या होता है कि अगर एक ही चीज या एक बड़ी सी चीज बार बार आए तो उसको टी रख देना। क्लियर है क्या बच्चे? टी रख देना। रख देंगे क्या? बताओ, कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल समझ गए क्या? तो हाँ, आगे वाले 3-4 क्वेश्चन आपको ही करने हैं, बिल्कुल। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसको सरल करो।
अब इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा बच्चे, गौर से देखो, गौर से देखो इसको, 2-3 मिनट सोचो आराम से। और अगर आप गौर से देखेंगे कुछ सर हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करो, लॉग का बेस सेम बनाओ, लॉग का बेस सेम बनाओ। क्या बेस सेम है, यहां सर 5 है पर यहां तो सर x है, तो इसका 5 बेस कैसे बना जा सकता है, तो इसका लॉग का बेस सेम, आधार समान बनाने जा रहे हैं बच्चे, इसको उल्टा कर देंगे। हाँ हाँ सर यही हम सोच रहे थे, बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चे, देखो गौर से देखो ना, उल्टा करेंगे तो ये थोड़ा आएगा, उल्टा करेंगे तो ये आएगा, क्या उल्टा करेंगे तो आधार और संख्या चेंज हो जाएगा क्या बच्चे, देखो इसको उल्टा करा तो ये आ जाएगा इक्वल टू 5/2। अब देखो एक ही चीज बार बार दिख रही है क्या, एक ही चीज बार बार दिख रही है क्या, देखो ये log 5x, ये भी log 5x, तो क्या करें, माना log 5x बराबर t। अगर एक ही चीज बार बार आए तो उसको t रख देना चाहिए अपने को, तो ये t प्लस ये 1/t इक्वल टू 5/2। देखो यहां से कई लोग तो इतने चालाक होते हैं कि दो संख्याओं का योग 5/2, तो वो संख्या क्या होंगी, एक तो t का मान 2, देखते ही लिख देंगे वो t का मान 2 और दूसरा 1/2। t का मान देखो 2 डालने पे भी आएगा और 1/2 डालने पे भी। तो कुछ लोग ऐसा भी प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ इसको देखा और लिख दिया यार, बाकी अपन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, देख के भी लिख सकते हैं। अब इसको सरल करना है तो क्या करें, सरल करना है तो देखो लघुत्तम ले लेते हैं भाई, t² प्लस 1/t इक्वल टू 5/2, वज्र गुणा कर देते हैं तो 2t², ये इधर चलेगा प्लस 2 इक्वल टू 5t, इसको इधर इसको इधर। और बाकी मेरे को कोई बोलता तो मैं क्या करता, मैं सीधा यहां से आता, कैसे, जो आपका दोनों तरफ का एलसीएम आने वाला है, जो दोनों तरफ का लघुत्तम आने वाला, उससे मैं गुणा ही कर देता। मैं इसको किससे गुणा करता, मैं इसको किससे गुणा करता, 2t से, 2t से गुणा करता, इसको तो ये आ जाता क्या, मैं इसको किससे गुणा करता, 2t से। तो इसलिए कोशिश ये करो, ये लिखा है कोई दिक्कत नहीं, पर आगे चल के कि सीधा यहां है, यहां से यहां कैसे, इसको 2t से गुणा कर दो। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो, 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो इसके गुणनखंड इधर कर देते हैं, तो इसको इधर लिखोगे तो 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2t और t -2 और -1 ऐसा ही है क्या, देखो गुणनखंड कर लेना वैसे, या फिर वैसे द्विघात समीकरण। देखो t के यही दो मान आएगा, यही दो मान आएगा t के, तो ये कोई लोग यहां से यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं देखते ही कि अच्छा ये द्विघात समीकरण बनेगा, इसके t के मान क्या क्या होंगे, 2 और 1/2। बिल्कुल आप भी ऐसा कर सकते हो, पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है क्या, तो ये t के मान है। क्या अपने को t का मान चाहिए था, नहीं सर, नहीं सर, इसका मान चाहिए था। तो देखो log 5x का 2 मान आया, एक तो 1/2 और दूसरा log 5x का मान क्या आया बच्चे, 2, मतलब t की जगह ये रख दिया अपन ने, तो x का मान क्या आ गया, x का मान 5 की पावर 1/2। 5 की पावर 1/2 क्या होता है, √5 होता है क्या बच्चे, तो एक तो ये आया। यहां से क्या आया, x बराबर 5 की पावर 2, वो कितना होता है, x बराबर 25। तो बच्चे एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। अब log परिभाषित है क्या, तो log में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ही log आया, इसमें रखो ये, या ये रखो इसमें, पर हमेशा याद रखना इसमें होता है, इसमें रखो √5 कोई दिक्कत नहीं, 25 कोई दिक्कत नहीं, तो ये दोनों अपने आंसर। मतलब log क्या है, परिभाषित है, log क्या है बच्चे, परिभाषित है क्या, कर सकते हैं क्या, बोलो ये आराम से कर सकते हैं क्या, तो ये समझ में आया। और देखो वो आधार परिवर्तन वाला सूत्र याद था ना, तो आप देखते ये लिख देंगे, और नहीं याद था पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है क्या बच्चे, चलो तो आगे चलते हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो एक तो सर log 2x दिख रहा है, एक log 2x का स्क्वायर दिख रहा है, एक तो log 2x का स्क्वायर दिख रहा है सर, ये स्क्वायर है, -3 log 2x भी दिख रहा है सर। अब सर इसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर तो 2x² है, तो कुछ होगा तो है नहीं भाई, log 2x है, यहाँ log 2x है, तो यहाँ पे भी log 2x बनाओ, मतलब आधार तो समान है पर आर्ग्यूमेंट भी सेम बनाओ, मतलब इसके अंदर जो संख्या है log के वो समान बनाओ। क्या बोला मैंने,
कि यहाँ अलग लोग है, यहाँ अलग लोग है, इनमें कोई सूत्र तो लगने वाला नहीं है क्योंकि ये वर्ग है और ये सिंपल। और फिर मैंने क्या बोला, ये जो है वो तो अलग ही है। तो मतलब क्या करें, लॉग का आधार तो समान है तो संख्या भी समान बनाओ। इसमें अपन अब संख्या समान कैसे बनाएंगे, तो इसको देखो क्या नहीं है, एक तो 2 को हटाना है, तो 2 को कैसे हटाएं, तो log 2 प्लस log 2 एक्स स्क्वायर, log 2 प्लस इसको 2 में कर दिया। अब क्या है बच्चे, ये एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, तो गौर से देखना log 2 एक्स का स्क्वायर हो गए माइनस 3 log 2 एक्स इक्वल टू log 2 2 1 हो जाएगा क्या बच्चे, और ये 2 पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 एक्स और ये -5। अब यहाँ पे देखो एक चीज, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं कि सर जब ये स्क्वायर पहले आएंगे तो यहाँ मॉडुलस लगाएंगे, पर वो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो x यहाँ पे आया था, यहाँ पे आने का मतलब x पॉजिटिव है, x यहाँ लिखा हुआ था, इसका मतलब x पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है बच्चे, अरे x पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सर लॉग के अंदर ये लॉग तभी परिभाषित होगा जब x का मान धनात्मक है। तो मतलब अपने को इस पूरे को देख के पता क्या चला कि x का मान धनात्मक है। तो मैंने एक बात बोला था उस नोट के नीचे, अगर एक a और b धनात्मक है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस 2 को इधर लाओ, यहाँ पे मोड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से अपने को पता है कि x का मान कैसा है, धनात्मक। हाँ, जो बच्चों को डाउट हुआ वो भूल जाओ, ये बकवास था, ठीक है क्या। बाकी एग्जैक्ट यही है ना, कि अपन बोले थे कि जब भी समघात होगी तो यहाँ मॉडुलस लगाएंगे, पर अपने को यहाँ पता चल चुका है कि x का मान धनात्मक है इसलिए नहीं लगाएंगे। और जिन्होंने मॉडुलस नहीं पढ़ा है वो देखो ये ठीक है, आप तो इतना कर लो, ठीक है। अब क्या देखो, एक ही चीज बार बार दिख रही है क्या, तो क्या बोल देंगे log 2x बराबर t। सब जगह log 2x ही दिख रहा है ना, तो इसको t बोल दो, इसको t बोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 3t इक्वल टू, देखो ये कितना हो गया, ये तो 2t हो गया और ये कितना हो गया, माइनस का 4। तो सबको एक तरफ करोगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 4। तो अगर ध्यान से देखोगे t -1, अब देखो द्विघात समीकरण है बच्चे, गुणनखंड हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे होते तो अपन क्या कर लेते, इसमें श्रीधर आचार्य सूत्र लगा लेते, श्रीधर आचार्य सूत्र। तो बताओ t के मान क्या है, t मतलब log 2x का एक मान आया 1 और दूसरा मान आया log 2x का 4। तो बच्चे यहां से क्या आया, x बराबर 2 की पावर 1, यहां से क्या आया, x बराबर 2 की पावर 4। तो x का मान एक आ गया 2 और एक x का मान आ गया 16। तो 2 और 16, 2 x के मान आए, x का मान देखो, अब जो भी अपने समीकरण में लोग आए थे इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, ये लॉग परिभाषित है दोनों ही मानों पे, तो ये ही दोनों हैं। क्लियर है क्या बच्चे। तो बात समझ में आ रही है क्या, कि अगर बार बार कोई एक ही चीज दिखे तो उसको क्या रख देंगे, टी रख देंगे। ये समझ सकते हैं क्या, हाँ आप कोई बता रहे हैं, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ पे जो किया वो थोड़ा सा अलग था कि लॉग का आधार समान था, कुछ हो नहीं रहा था, तो लॉग का आर्ग्यूमेंट लॉग के अंदर वाला भी समान बनाएंगे। ये देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका। क्लियर है। आगे अब थोड़ा सा लेवल अप होने वाला है बच्चे, फीलिंग आ गया होगा 3 क्वेश्चन से कि क्या होने वाला है प्रतिस्थापन में, थोड़ा सा अच्छा आने वाला। हाँ, तो ये एडवांस का इजी क्वेश्चन आ गया, मतलब किस कैटेगरी का, एडवांस, उसका इजी क्वेश्चन है बच्चे। तो सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो कैसे करेंगे, ध्यान से सोचो, काफी अच्छा सोचना आपको पड़ेगा इसमें। तो देखो एक जगह तो log 2x आया, एक जगह log 2 इंटू 8x, मतलब log 2 8x आ गया, तो यहां log 2x आया, यहां 8x आया, तो log का आधार तो समान है, log का आधार तो समान है। अब अपन क्या चाहते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ हो तो रहा नहीं है, ये 3 इसके गुणा में है बच्चे, ये वो अंदर वाला 3 नहीं है, गुणा में। तो पहले खुद से करो, कुछ हो तो रहा नहीं है, तो दोनों लॉग का आर्ग्यूमेंट भी सेम बना लेते हैं, मतलब इस 8 को यहां से हटा देते हैं। ये कैसे हटेगा, ये ऐसे हटेगा, 2 8 प्लस log 2x प्लस 1 बराबर 0। गौर से देखो, गौर से देखो, लॉग का अपने को क्या समान बनाना है, संख्या, लॉग के अंदर वाला। देखो यहाँ पे x था, तो मैं क्या चाह रहा था, यहाँ पे भी x बना ले, तो इसलिए 8 को हटाया। कैसे हटाया, log m प्लस log n से।
log am प्लस log an हो गया क्या, log m इंटू। ये बात समझ में आई क्या बच्चे? ध्यान से देखो, ऐसा किया क्यों, मेन चीज वो है, ऐसा किया क्यों, क्यों किया? क्योंकि इधर वाले लॉग का आधार और आर्ग्यूमेंट ये था, तो इसका भी ये बना दिया। अब क्या करें बच्चे? अब देखो, अगर आप छोटा सोचोगे, मतलब थोड़ा सा सोचोगे, तो क्या सोचोगे कि सर log 2x को t रख देते हैं। मतलब अगर आप सिंपल सोचोगे तो ये सोचोगे log 2x को t रख देते हैं। बिल्कुल उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपको स्क्वायर एक बार करना पड़ेगा, तो उससे बताएंगे। तो ये तो थोड़ा सा लेंदी तरीका हो जाएगा, पर ज्यादा बेटर तरीका कौन सा है बच्चे? ज्यादा बेटर ऐसा कुछ करो ना, ये रूट भी हट जाए, ये रूट भी हट जाए, कुछ ऐसा करो कि ये रूट भी हट जाए। तो क्या करें बच्चे? तो क्या करें बच्चे, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपके दिमाग में यही आएगा कि log 2x को t रख देते हैं, पर अगर तुम ध्यान से देखो, जब तक ये रूट नहीं हटेगा तब तक आंसर तो आना ही नहीं है क्या? तो ऐसा कुछ करो कि ये रूट भी हट ही जाए। तो अपन क्या कर देते हैं, इससे भी कर सकते थे, पर मेथड 2 जो ज्यादा बेटर है वो कौन सा है कि log 2x को ही t रख दो ना, log 2x को क्या रख दो बच्चे? log 2x को ही t रख दो, log 2x को ही t रख दो। तो यहां से वर्क करो दोनों तरफ, तो log 2x क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। तो ये ज्यादा बेटर वे है सब्स्टिट्यूशन का, कि ऐसा कुछ प्रतिस्थापन करो कि वहां से अंडरूट भी हट जाए, तो अपना आंसर तो आ जाएगा। या क्या बोला मैंने? अंडरूट भी हट जाए। क्लियर है? हाँ बोलो। तो यहां पे क्या हो गया, 3t माइनस इसका वैल्यू कितना आएगा, अरे ये 2 का क्यूब, तो इसका वैल्यू आएगा 3, प्लस ये t स्क्वायर दिख रहा है क्या, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब गौर से देखो, गौर से देखो, ये क्या बनेगा, 3t माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर। देखो बच्चे, ये तो खोलना होता है ना, तब एक तो माइनस का टी स्क्वायर आ गया, एक प्लस का 3t आ गया, एक माइनस का 2 आ गया। ये आ रहा क्या बच्चे? देखो ये आ रहा क्या बच्चे? देखो तो ये आ रहा, तो एक माइनस से गुणा कर दो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दिया सब जगह, माइनस कॉमन लेके काट दिया। इसके गुणनखंड दिख रहे हैं अपने को, इसके गुणनखंड आगे t बराबर 2 और 1, इसके गुणनखंड के आगे t बराबर 2 और 1। क्लियर है क्या बच्चे? ये बात क्लियर है। अब अपने को जो आंसर चाहिए था वो देखो, तो अपना log 2x, उसका आंसर कितना आ गया? देखो log 2x बराबर टी स्क्वायर, log 2x बराबर टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो एक तो 4 आ गया, और दूसरा log 2x का मान क्या आ गया बच्चे? टी का स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये आया और ये आया। अब देखो ध्यान से, x बराबर 2 की घात 4 और x बराबर 2 की घात 1, तो x का मान 16 और 2, ये अपना आंसर। अब ये परिभाषित है, जितने भी लॉग लिखे हुए थे वो सब परिभाषित है, इस पे भी परिभाषित है, इस पे भी परिभाषित है। भाई लॉग के अंदर x लिखा था वो भी परिभाषित है और वो भी परिभाषित है। और एक यहाँ पे छोटा सा गड़बड़ हो सकता था, बाई चांस इस क्वेश्चन में तो नहीं हुआ। जैसे मान लो, ध्यान, समझ तो आ गया बच्चे, क्या करा मैंने कि अंडरूट वाले को ही टी रख दिया, तो उससे हुआ क्या कि अंडरूट भी हट गया, तो स्क्वायर भी करने से अपन बच गए। तो अंडरूट वाले को ही अपन ने क्या रख दिया था? टी रख दिया था। क्लियर है क्या? इस अंडरूट वाले के पूरे को, क्योंकि ये भी हटाना पड़ता तभी आंसर आता क्या, तो इस पूरे को टी रखा, इसका वर्ग करा तभी आ जाएगा। तो इसलिए इस टाइप से अपन ने कर लिया। फिर log 2x बराबर टी स्क्वायर, तो ये रखा, ये जब 2 रखा तो 4 और 1 तो ये आ गया। तो ये दोनों ही आंसर संतुष्ट करें। अब देखो एक छोटा सा गड़बड़ हो जाता, अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई टी का वैल्यू -1 आ जाता, अगर मान लो एक वैल्यू 2 आता और एक -1 आ जाता, अगर मान लो ऐसा हो, मान लो ऐसा आ जाता, तो फिर क्या होता? तो फिर क्या होता बच्चे, अगर t का मान -1 आता तो देखो ये अंडरूट है क्या, t इसके बराबर होता, मतलब अंडरूट log 2x बराबर -1, तो यह तो हो ही नहीं सकता क्या। देखो ध्यान से देखो, अंडरूट log 2x बराबर t, मतलब इसका मान -1 तो आ ही नहीं सकता क्या, क्योंकि अपन ने देख रखा ना अंडरूट ऑफ कुछ भी, अंडरूट ऑफ कुछ भी, किसी का भी अंडरूट लॉग कैसा आएगा? प्लस या 0, या तो पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा। तो अगर मान लो, क्या ये एक्स्ट्रा चीज है, अगर मान लो यहाँ पे एक चीज t का मान -1 आता, तो उसको अपन नहीं ले सकते थे, क्योंकि अंडरूट ऑफ log 2x को t माना था, तो इसका मान ऋणात्मक नहीं आ सकता। तो इसलिए अगर ऐसा होता तो अपन उसको नहीं लेते। क्लियर है ये बात?
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन सोल्व हो गया था अपना, पक्का। चलो तो आगे वाला थोड़ा और अच्छा करो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप सोल्व कर पाओगे तो बहुत बढ़िया। अच्छे से करो, अच्छे से करो, अगर आप सोल्व कर पाए तो बहुत बढ़िया। तो बोलिए बच्चे, बोलो बच्चों, क्या है? लॉग है, पर लॉग का आधार तो समान है, पर सब जगह अलग अलग लॉग लिखे हुए हैं। यहाँ पे 10x, यहाँ पे x, यहाँ पे 100x। देखो ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है log 10 100x का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है log 10x का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस log 10। यही लिखा हुआ क्या बच्चे? यही लिखा हुआ क्या? तो आप गौर से देखो, लॉग में सब जगह आधार समान है, और क्या, कोई सूत्र लगेगा नहीं, कोई सूत्र लगेगा नहीं, लॉग वाला प्रॉपर्टी तो नहीं लगेंगी ना कोई सीधी। तो अब क्या करना है बच्चे, अगर लॉग का आधार समान है और कुछ हो नहीं रहा, तो लॉग के अंदर जो लिखा है उसको भी समान बनाओ। तो उस लॉग के अंदर लिखा उसको क्या बना ले बच्चे? क्या बना ले? x बना ले। क्या इधर x ही लिखा हुआ गया, तो x बना ले। गया तो x बनाने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहां से इस 10 को हटाना पड़ेगा। ये 10 कैसे हटेगा बच्चे? ये 10 कैसे हटेगा? log 10 प्लस log 10x। बोलो हट गया क्या? x आ गया क्या बच्चे लॉग के अंदर? देखो ध्यान से, लॉग के अंदर x आ गया क्या? लॉग के अंदर x आ गया, प्लस इसमें से किसको हटाना है बच्चे? इसमें से किसको हटाना है? देखो इसमें भी x बनाना है, तो किसको हटाना है? 100 को हटाना पड़ेगा। 100 को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाओगे? log 10 100 प्लस log 10x। ये बात समझ में आई क्या बच्चे? बोलो बच्चे, समझ में आई क्या? और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे दिमाग में ये क्यों आया एज ए स्टूडेंट, कि मेरे दिमाग में ये क्यों आया कि मैं ऐसा कर दूं। तो अपना एक थॉट प्रोसेस दे रखा है क्या, अगर लॉग में कुछ भी नहीं हो रहा, आधार समान बनाओ। अगर आधार समान है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो उसका संख्या या आर्ग्यूमेंट समान बनाओ जो उसके अंदर लिखा है। तो अपन ने ये सोचा कि सब जगह लॉग के अंदर समान ही बना लेते हैं और वो x बना लेते हैं। तो यहां से मैंने 10 को दूर किया तो ऐसे आ गया, यहां से 100 को दूर किया तो ऐसे आ गया। अब बोलो, आप ही बोलो क्या करना चाहिए मेरे को? एक चीज बार बार आ रही है उसको क्या रख दें? टी रख दें क्या बच्चे? एक चीज बार बार आ रही है उसको क्या रख दें? टी रख दें क्या? अब इस क्वेश्चन को तुम सोल्व कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो बच्चे करिए, यही कैलकुलेशंस अपने को सीखनी है। अच्छे से करिए बच्चे, अच्छे से करिए। तो देखिए, पहले करने के बाद देखें इसका मान कितना आ जाएगा? 10 इंटू ये 10 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, ये प्लस टी, तो ये आया 2 प्लस टी का स्क्वायर, प्लस ये आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस टी। तो स्क्वायर स्क्वायर ओपन करो, स्क्वायर स्क्वायर ओपन करो, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये आएगा 14 माइनस टी। तो बोलो बच्चे, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कितना आ गया? 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, 4t प्लस 6t, 4 और 2 6, और एक इधर वाला उधर जाएगा, तो देखो 4 प्लस 2 6t, 4 प्लस 2 6, और एक ये इधर वाला इधर ले जाएंगे तो कितना? प्लस का 7t। देखो ध्यान से, प्लस का 7t हो गया। अब अचर कितना है? 4 और एक 5 और ये 14, तो इसको इधर ले जाओ, तो 5 माइनस 14, माइनस का 9 हो जाएगा क्या बच्चे? गौर से देखो, गौर से देखो, ये वाला तो कर सकते हो क्या बच्चे? 4 और एक 5, 5 माइनस 14 माइनस का 9। तो अब इसके गुणनखंड करने हैं, यहां से गुणनखंड करने हैं, तो क्या होगा बच्चे? अगर गौर से देखोगे आप तो 2t 18 हो रहेगा t, अब तो 2t और 18 हो रहा है, तो 9 दूनी 18 होएगा, 9 दूनी 18 होएगा, तो प्लस नहीं, प्लस का नहीं, माइनस का 9 प्लस का 1 ना, इसको होना पड़ेगा प्लस का 9 और माइनस का 1, प्लस का 9 माइनस का 1। देखो देखिए, अच्छा एक रूट तो बना ही रहा है क्या बच्चे? एक रूट तो बना ही रहा, क्या टी का वैल्यू 1 पुट करो तो एक तो बना ही रहा है, एक तो बना ही रहा है, तो ये
गौर से देखो बच्चे, अरे ये द्विघात समीकरण है, अगर आप गुणनखंड कर पाओ तो बहुत अच्छे, और नहीं कर पाओ तो द्विघात का सूत्र लगा देना, सीधे आचार्य। तो ये देखो ध्यान से, 9t और 7t 2t और -9, तो ठीक आ रहा है। तो ये आ गया, ये आ गया, कर सकते हैं। तो t का मान क्या क्या आया बच्चे, t का मान क्या क्या आया, t का एक मान आया 1 और दूसरा मान आया t का -9/2। या तो द्विघात का सूत्र लगा देना या ऐसे। अब ये t का मान थोड़े चाहिए था x का, तो log 2x और log 2x इक्वल टू -9/2। तो ये हो जाएगा बच्चे x बराबर 2, x का मान 2 और ये हो जाएगा x का मान -9/2। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो बच्चे, क्या इस पे लॉग परिभाषित है, जितने भी आए बिल्कुल परिभाषित है। क्या इस पे परिभाषित है, ये भी तो धनात्मक संख्या है बच्चों, ये भी तो धनात्मक संख्या है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2⁹ और ये इसको 1/√2⁹, ऐसे भी लिख। तो ये धनात्मक संख्या है तो इस पे भी परिभाषित है। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये सब परिभाषित है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। और जो ये क्वेश्चन काम करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन की अपने को कैलकुलेशन सिखा देते हैं कि कैसे करना है, कैसे सोचना है, क्यों ये 10 हटाया, क्यों मैंने ये 100 हटाया, वो चीजें जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या बच्चे? चलो तो आगे चलते हैं फिर। ये एक क्वेश्चन, अच्छा तो प्रतिस्थापन के आई थिंक 5 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। ध्यान से देखो बच्चे, कोई भी दिक्कत है नहीं आना चाहिए। अब ये है घात में चर हो। घात में चर हो, इसका क्या मतलब है? अगर अभी तक करे थे पहला गुणधर्म पर आधारित, दूसरे प्रतिस्थापन वाले, तीसरे क्या होगा, घात में चर आएगा। घात में चर जैसे इस टाइप का आ गया, मतलब 2⁻x बराबर 3, तो ये घात में चर है क्या? अगर ऐसे चर हो या ऐसे x⁻log 10x बराबर समथिंग 10 20 जो भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे घात में चर है क्या? ये घात में चर है क्या? अगर पूरी मैथमेटिक्स में कहीं पे भी घात में चर हो और उसका मान आपको निकालना हो तो क्या ले लेना, दोनों तरफ log ले लेना। देखो इस क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके, इस क्वेश्चन को सोचने के मैं बताता हूं आपको। पहला तरीका कि log की परिभाषा लगा दो, log की परिभाषा की ये चरघातीय रूप है क्या? चरघातीय रूप है क्या? तो इसको इधर ले जाओ। तो मेथड 1 चरघातीय रूप है तो इधर का आधार जाके इधर का आधार बन जाएगा log 2 3। तो ये आंसर आ गया पहला मेथड कि ये चरघातीय रूप है, इसको इधर ले जाओ। मेथड 2 क्या बोलता है कि इसको अगर आपको सोल्व करना है तो log ले लो। log ले लो कौन से आधार पे? 2 पे। दोनों तरफ log लगा दो, कौन से आधार पे? 2 पे। 2 पे क्यों लगाया उसका लॉजिक समझ में आएगा अभी, क्योंकि ये क्या x तो पहले आ जाएगा या बच्चे, x तो पहले आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लो यहाँ x का गुणा 1 आए इसलिए अपन ने 2 लगाया, तो ये log 2 थी, तो ये log लगा दिया। तीसरा कि सर अगर हम log 2 पे नहीं लगाते तो, सर अगर हम log 2 पे नहीं लगाते तो 10 पे लगाते सर हम, अगर हम दोनों तरफ log ले लेते 10 पे तो क्या होता, तो भी क्या होता बच्चे, ये x इधर आया x, ये log 2 3, log 10 2 बराबर log 10 3। अब इस x का मान निकालना है तो log 10 3 और log 10 2, तो ये आ गया log 2 3। तो बच्चे देखो x का मान सेम ही आ रहेगा, बच्चे देखो x का मान सेम ही आ रहेगा, 2⁻x बराबर 3, तो x का मान log 2 3, यहाँ पे भी log 2 3, यहाँ पे भी log 2 3। तो ये अपन अब अभी तक यही कर रहे थे, पर इसके इक्विवेलेंट एक चीज और मिल गया कि दोनों तरफ log ले लो। जैसे यहाँ तो ये ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा पंगा कर देगा, कुछ क्वेश्चंस में ये मतलब इस टाइप से नहीं सोच पाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली फाइन है। जिस क्वेश्चन में ऐसे सोच पाओ सोचेंगे, और नहीं सोच पाएंगे तो फिर ऐसा log ले लें। तो ये वाला मेथड अपन बेस्ट है, इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ log। अब log भी इस टाइप से सोच समझ के लिया कि सीधा ही मान आ जाए, कम से कम टाइम लगे, बिना सोचे लोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर घात में चर हो, क्या बोला, घात में चर हो, log की बात नहीं है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का पर्सन हो, घात में चर दिख जाए ना तो एक ही तरीका होता है बच्चे, अरे हाँ आएगा,
लिमिट में, बहुत सी जगह आएगा, केमिस्ट्री में भी। अगर घात में चर दिख जाए ना, क्या कर देना है, लॉग ले लेना है, लॉग ले लेना है। क्लियर है क्या? अगर घात में चर दिख जाए तो दोनों तरफ लॉग लेकर करें, बस खत्म। तो ये टाइप 3 अच्छे से याद रखना बच्चे, अच्छे से याद रखना, बिल्कुल बहुत अच्छा काम आएगा। क्लियर है? चलो तो आगे चलते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो दिख रहा है क्या, क्लियरली दिख रहा है क्या, क्लियरली दिख रहा है क्या घात में चर? ये रहा, ये घात में चर ही तो है। अरे x की घात log 3x, तो क्या है, घात में चर है, तो क्या करेंगे, log लेंगे। x की घात log 3x बराबर 9। तो दोनों तरफ log लेने पर अब आधार किस पे ले, आधार क्या रखें इसका, दोनों तरफ log लेंगे। क्यों? क्योंकि घात में चर है भाई, ये घात में चर, घात में चर है, घात में चर है ना, ये घात में चर है। अरे चर तो जानते हैं ना, वेरिएबल, अंग्रेज तो नहीं आगे, उनके लिए दूसरा वीडियो है। तो घात में चर है तो दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब कौन से आधार पे, कौन से आधार पे, दोनों तरफ। तो देखो आधार कैसे डिसाइड करते हैं, एक लॉग आया है पहले से, उसका आधार 3 है क्या, तो भाई लास्ट में कुछ भी नहीं होगा तो आधार अपने को समान बनाना पड़ेगा। तो पहले ही इस लॉग का आधार 3 आया है, तो क्या ले लो बच्चे, 3 ले लो। तो लॉग दोनों तरफ 3 आधार पर लॉग लेने पर, मतलब जो पहले से आया उसी भी ले ले, 3 आधार पर लॉग लेने पर। क्यों 3 पर लिया, क्योंकि जो दोनों लॉग आए उसका आधार तो कम से कम समान आए, तो आधार 3 पे लॉग। तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, कौन से आधार पे, 3 पे। तो देखो बच्चे मैंने लॉग ले लिया। अब यहां क्या था, 9, तो यहां 9 आ जाएगा। यहां क्या था बच्चे, x की घात log 3x, तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करो, ये पूरी घात है, ये नीचे आ जाएगा क्या, तो ये ही log लेने का फायदा है। ये पूरी घात क्या आ जाएगी नीचे, log 3x गुणा log 3x। अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है, log 3 इंटू 3 का स्क्वायर, log 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है क्या बच्चे। देखो अब ये क्या हो गया, गौर से देखो, y इंटू वाई, y इंटू वाई क्या होता है बच्चे, y का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो गया कि इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2 पहले आ गया और 3 का वैल्यू 1। तो यार अब बताओ कैसे सोल्व करें, अब बताओ कैसे, इधर होल स्क्वायर आएगा तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे बच्चे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस √2। देखो जब भी अपन अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं क्या बच्चे, प्लस माइनस लगाते हैं क्या, बिल्कुल लगाते हैं सर। तो इसलिए अंडर रूट ले लिया, दोनों तरफ वर्गमूल, तो ये आया, तो x का मान आया 3 की पावर प्लस माइनस √2। तो एक मान आया 3 की पावर प्लस √2, मतलब एक तो 3 की पावर √2, 3 की पावर में √2 और 3 की पावर में माइनस √2। तो ये x के मान आए। इस पे क्या ये लॉग परिभाषित होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस का मान है, ये भी प्लस का, दोनों के दोनों ही प्लस के मान है, धनात्मक मान है, तो इसलिए ये लॉग। भाई किसको चेक करना था कि log 3x, तो log 3x तो परिभाषित होगा ना, ये भी धनात्मक मान है, ये भी धनात्मक मान है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये दोनों ही आंसर है। तो गौर से सुनो बच्चे, क्या अगर कभी भी घात में चर दिख जाए तो क्या कर लेना है, लॉग ले लेना। घात में चर दिखते ही लॉग ले लेंगे, लॉग लेते ही आराम से फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे का बात आपको समझ में आ जाएगा, y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये समझ जाओगे। क्लियर है क्या बच्चे, ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। आगे चलिए, ये है साफ साफ दिख रहा है क्या घात में चर है, साफ साफ दिख रहा है क्या आपको घात में चर है, तो क्या करोगे बच्चे, लॉग लोगे। कौन से आधार पे लेंगे, 10 पे, तो लॉग लेंगे 10 पे। क्यों? क्योंकि 10 पे आया, तो ये लॉग लगाया, ये लॉग लगाया, दोनों तरफ लॉग। इधर क्या है, 10x, इधर क्या है बच्चे, इधर क्या है, x की पावर 1 प्लस log 10x। अब ये घात है, ये पहले आ जाएगी या ये घात पहले आ जाएगी, तो क्या बनेगा, 1 प्लस log 10x इंटू log 10x। भाई ये अपनी जगह है ना, ये घात पूरी की पूरी पहले चलेगी, तो ये log 10x तो अपनी जगह रहेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ हाँ
पता है बच्चे, यहाँ दिक्कत होती है थोड़ी सी, ये घात पूरी की पूरी पहले, तो ये आ गई, ये अपनी जगह है। अब क्या करें, इधर क्या करें, इधर क्या करें बताओ। तो देखो यहाँ log के आधार तो 10 है, यहाँ 10 है, पर log के अंदर क्या x है, क्या इधर भी x है क्या, तो बच्चे यहां से भी क्या कर लें, इस 10 को हटा दें क्या। अरे भाई log के अंदर वाला भी तो सेम बनाना ही पड़ेगा ना, तो क्या करें बच्चे, log 10 10 प्लस log 10x। अब क्या करें बच्चे, अब क्या करें बच्चे, अगर थोड़ा अच्छा देखोगे आप, थोड़ा सा अच्छा देखोगे तो t रख दें क्या, log 10x का मान t रख दें क्या। वैसे मैं ऐसे भी कर सकता था, पर log 10x बार बार आ रहा है, उसका मान t मान लें क्या, इसको t मान लेंगे आप, तो ये क्या हो गया देखो बच्चे 1 प्लस टी इंटू ये क्या हो जाएगा t इक्वल टू ये तो 1 प्लस टी। अब देखो एक पूरी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है जो आप बहुत बार मिस करोगे तो आप लंबा तरीके से जाओगे। अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो बच्चे ले लेना चाहिए, अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लेना चाहिए। क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है क्या, ये कॉमन आ रहा है क्या, तो अगर अच्छा दिक्कत आएगा क्या, देखो 1 प्लस टी कॉमन आ रहा है, ले लो, इधर क्या बचेगा बच्चे, इधर क्या बचेगा टी, ध्यान से देखना, ये 1 प्लस टी कॉमन लिया, यहाँ टी बचेगा, इधर कितना बचेगा बच्चे 1 प्लस टी कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, वो एक इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये बात समझ में आता है क्या, गौर से देखना, इसको उधर ले गए, उसको उधर ले गए तो क्या 1 प्लस टी कॉमन आ जाएगा और टी माइनस 1 बचेगा। तो टी का मान क्या आया, या तो ये 0 मतलब -1, और या टी का मान कितना आएगा 1। हालांकि इसमें अगर आप इससे गुणा कर देते तो ज्यादा जल्दी आंसर आ जाता, ज्यादा जल्दी आंसर आ जाता अगर गुणा कर देते तो, पर एक जनरल कंसेप्ट बताया है, अगर कॉमन ले लोगे तो भी जल्दी आता है। क्लियर है क्या, कॉमन लेना सीखे क्या, तो ये t का मान आ गया, t का मान क्या आ गया 1 और -1, t का वैल्यू 1 और -1, तो log 10x का मान क्या आ गया, एक तो 1 और दूसरा log 10x का मान माइनस का मान, तो x का मान कितना आ गया 10 का पावर 1 और यहाँ से x का मान 10 की पावर -1, ये कितना है बच्चे 1/10, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये log आया था, ये log 10x आया था, देखो log 10x आया था, ये इस पे भी परिभाषित है, इस पे भी परिभाषित है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों ही आंसर है अपने। क्लियर है, 10 और 1/10। तो समझ में आया थोड़ा प्रोसेस, करना क्या है कि आधा अगर घात में चर दिखे तो log ले लेना और फिर कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में टीवी ना मानते हुए आप सीधा सीधा इसको लिख देते ना, इसको सीधा सीधा लिख देते क्या कि ये तो 1, ये इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो 1 प्लस, अगर इसको इससे गुणा कर दे हो तो ये आ जाता log 10x प्लस ये log 10x का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस log 10x, तो इससे ये कट जाता, तो log 10x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आता 1, तो log 10x की क्या क्या मान आ जाते, अंडर रूट ले लो तो प्लस माइनस, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, ऐसे भी आप कर सकते थे, आगे तो सेम आ ही जाएगा। बाकी ठीक है, प्रतिस्थापन वाले से भी आ सकता है, बाकी अच्छे बच्चे ऐसे भी कर सकते थे। बाकी देखो अभी सीख रहे हैं, जब एग्जाम आएगा उस दिन इसके बारे में भी सोचेंगे। क्लियर है क्या, तो आगे वाला देखो, आगे वाला देखो, ये बच्चे आप खुद से करो। अब इसमें भी बहुत से डाउट्स बच्चों के आते हैं कि ये सर, चलो तुम बताओ, लॉ का आधार नहीं दिया, आधार नहीं दिया तो क्या करें। अब आधार नहीं दिया और यहाँ पे 10-10 की बातें हो रही है क्या, तो इसलिए यहाँ पे लॉ का आधार अगर ई ले लोगे तो ये सरल ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन सरल ही नहीं होगा। तो इसलिए लॉ का आधार यहाँ क्या लेना है, 10 लेना है, क्योंकि ई ले लोगे तो ये सिंप्लीफाई होगा ही नहीं आपसे, इसलिए यहाँ पे लॉ का आधार कितना लेना है, 10। तो ये क्यों लेना है, क्योंकि इसको देख के क्या लगा कि आधार कितना लेंगे, 10, तो ही सरल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 आया है। अगर आपने ई आधार ले लिया होगा तो ये सरल होने का नाम ही नहीं लेगा। और ज्यादा अच्छा तो ये होता, देखो मैं इसको अगर लिख के देता कि आधार 10 है तो वो बेटर ऑप्शन था, पर मैंने बता दिया कितना लेना है, 10 लेना है। लॉ का आधार नहीं दिया हो ना, अरे ये लिखा है log x ही लिखा है, इसका क्या मतलब है। और अब मुझे ये बताओ, इस वाले log के अंदर क्या है, केवल x है या +1 भी है, केवल x है। अगर +1 को अंदर लिखना होता तो ये ऐसे ब्रैकेट देता अपने को। क्लियर है क्या बच्चे, तो केवल x है इस log के अंदर।
और इस वाले लॉग के अंदर क्या है, केवल x। तो ये बात तो समझ गए। तो बात ये है लॉग का आधार कितना है, 10। तो अब क्या दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो कौन से आधार पे लेंगे, 10 पे। तो लॉग ले लिया 10 आधार पे। यहां वाले में क्या लिखोगे, 10, और ये log x लिखा था तो इसकी जगह 10x लिख देंगे +1। गौर से देखो, और इधर क्या लिख दोगे बच्चे, यहां x की पावर log 10x +7/4, ये इसकी घात है, ये इसकी घात है। तो log में क्या होता है, ये घात ऊपर वाली घात ऊपर आ जाती है क्या, और ये घात भी ऊपर आ जाएगी, तो ये घातें पहले आ जाएंगी। तो यही तो फायदा है log लेने का, यही तो फायदा है बच्चे। इनटू ये log 10x अपनी जगह बच्चे, ये घात पहले आ गई तो ये तो रहेगा ना अपनी जगह, इक्वल टू ये घात पहले आ गई log 10x +1, और यहां क्या रहेगा log 10। तो इसको सॉल्व करना है तो देखो एक ही चीज बार बार आ रही है, क्या, log 10x। log 10x को क्या रख देना, t रख देना। तो t रखते ही ये क्या आ जाएगा बच्चे, थोड़ा सा आप अच्छे से देख पाओगे, t +7/4 इंटू टी इज इक्वल टू ये क्या है, t +1, और ये तो 1 आ गया। तो इसको वज्र गुणा करो तो ये आ जाएगा t² + 7t। इस 4 को इधर गुणा करो तो ये 4 इधर आएगा तो 4t + 4। गौर से देखो, 4t + 4, 4t + 4, इसको अपन इधर कर लेते हैं। तो t² + 3t - 4। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये t - 1 दिखेगा और t + 4 दिखेगा। इस द्विघात का एक मूल 1 है, या तुम गुणनखंड कर लेना, द्विघात सूत्र लगा लेना, आ जाएगा यही। तो t का मान आ रहा है 1 और -4। t कौन था ये, तो log 10x, log 10x का मान आ गया 1 और log 10x का मान आ गया -4। तो x का मान क्या आ गया बच्चे, 10 की पावर 1, और यहां से x का मान 10 की पावर -4। दोनों पे ही ये log परिभाषित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मान प्लस के हैं। ये हो गया 1/10 की पावर 4, मतलब 10 ये आया, ये इसका, तो ये प्लस का ही तो है बच्चे, तो कोई दिक्कत। ये भी आंसर कर सकते हैं क्या। तो कंसेप्ट जो अपन सीखना चाह रहे हैं वो क्या है बच्चे, कि अगर घात में चर आए तो क्या ले लेना, log ले लेना। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बच्चों की डिमांड पे, इस बार log के अंदर क्या लिखा हुआ है, x + 1। देखो ब्रैकेट बना के दिया गया, तो इस बार log के अंदर क्या लिखा है, x + 1। क्लियर है क्या। तो log लेंगे, यहां पे भी आधार नहीं दिया तो आधार ले लोगे बच्चे 10। अगर आधार 10 नहीं लिया तो फिर अरे ई आधार लेंगे, तो इस ई 100 का क्या करेंगे। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है यहाँ पे ऐसे मान लो आप, तो आधार दिया हुआ है 10। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 10, इधर भी log लगाया 10 पर, और ये है 100 × x + 1। ये क्या है, x + 1 की होल घात log 10 x + 1 इक्वल टू ये आधा, ये जो घात है ये पहले आ जाएगी, ये घात पहले आ जाएगी, ये घात नहीं है भाई, ये तो सीधा सीधा गुणा है। तो ये घात पहले आ जाएगी तो क्या बन गया बच्चे, log 10 x + 1 पहले आ गया, इनटू log 10, ये नीचे वाला तो अपनी जगह है ना, x + 1। अब देखो बच्चे इधर log के अंदर क्या है, x + 1, यहाँ पे भी क्या है, x + 1, तो इसके अंदर भी x + 1 रख दें, मतलब 100 को हटा दें क्या, 100 को कैसे हटाओगे, log 10 100 प्लस log 10 x + 1, ये ऐसे हटेगा क्या, ऐसे हटेगा। देखो ध्यान से, log m + log n। अब तुम गौर से देखो, एक ही चीज बार बार दिख रही है क्या, log 10 उसके अंदर x + 1, तो क्या बोल देंगे उसको t। ये बात क्लियर है क्या। तो देखो बच्चे ये क्या आ गया, ये भी t इंटू ये भी t इक्वल टू ये कितना 2 + t। गौर से देखो इसका मान 2t, तो ये आ जाएगा t² - t - 2 इक्वल टू 0। तो t - 2 t + 1 इक्वल टू 0, t + 1 इक्वल टू 0, t + 1 इक्वल टू 0, t - 2 t + 1 इक्वल टू 0। t का क्या क्या मान आया, t का मान आया 2 और -1। देखो गुणनखंड हो रहे हो तो ठीक है, नहीं श्रीधर आचार्य लगा देना। श्रीधर आचार्य आता है क्या, बिल्कुल आता है, तो ये बिल्कुल करेंगे।
तो बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, तो लॉग किसका मान आया अभी है इसका, तो log 10x + 1 इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू आया 2, तो पहले मैं 2 वाले का आंसर निकाल देता हूं। तो ये आया x + 1 बराबर 10 की पावर 2, तो x + 1 इक्वल टू 99, तो x का मान कितना, सॉरी 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया 99, x का वैल्यू कितना आ गया 99, तो 99 कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वैल्यू -1, तो log 10 x + 1 इक्वल टू -1, तो x + 1 इक्वल टू 10 की पावर -1, दैट इज 1/10, तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1/10, तो ये आ गया माइनस का 9/10, माइनस का 9/10, माइनस का कितना आ गया 9/10। तो एक तो ये मान, एक ये मान। अब इस मान को लेंगे कि नहीं लेंगे, तो ध्यान से देखो, लॉग के अंदर लिखा हुआ था x + 1, x + 1 का मान यहाँ पे देखो ध्यान से कितना आया 1/10, x + 1 का मान आया था 1/10, तो इसलिए ये लॉग क्या है बच्चे, परिभाषित है। क्यों परिभाषित है, क्योंकि इसके अंदर जो लिखा हुआ था वो प्लस का ही आ रहा है। गौर से देख लो, या x का ये मान रख दो इसके अंदर, x का जो मान आया वो रख दो भाई, मान आया इसके अंदर, तो ये 1/10 आ जाएगा, तो प्लस का है। इस पे भी परिभाषित है, इस पे भी परिभाषित है, तो ये दोनों ही आंसर है। तो अब इस बार देखो क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्लियरली, कि लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है x + 1, क्लियरली दिख रहा है क्या। तो 10 आधार पे लॉग लेंगे, ये अलग अलग क्यों किया ये भी समझ गए होंगे, आराम से कर सकते हैं। तो अब करते हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा लग रहा है आपको, बिल्कुल आराम से देखिए बच्चे, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें, और ये मोर देन 1, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट है। तो देखो बच्चे, इसको सोल्व करने का ट्राई कीजिए और आंसर देखिए कौन कौन सा आंसर इसका है, तो बिल्कुल देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, देखते ही समझ में आ गया होगा करना क्या है, देखते ही समझ में आ गया होगा करना क्या है। क्या करना है बोलो बच्चे, क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेंगे। कौन से आधार पे लें, कौन से आधार पे दें, अगर इन ऑप्शंस की बात मानो तो ये बोल रहे हैं 3 पे ले लो, ये बोल रहे हैं 5 पे ले लो, ये बोल रहे हैं कुछ पे रख लो, तो किस पे ले लेते हैं, 3 पे ले लेते हैं। लॉग का आधार लेना है तो किस पे ले लें, 3 पे ले लेते हैं। फिर इन दो ऑप्शंस को चेक कर लेंगे भाई, इन दोनों ऑप्शन में लॉग किस आधार पे है, 3 पे, तो मैं लॉग का आधार ले लेता हूं 3 पर, तो 3 लेंगे अगर लॉग का आधार। देखो घात में चर है तो दोनों तरफ लगाएंगे क्या, लॉग लगाएंगे 3 आधार पे, लॉग लेंगे दोनों तरफ कौन से आधार पे, 3 पे, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो मिलेंगे, तो फिर 3 की पावर x + 1, यहां क्या आया 5 की पावर x + 2। यहां तक ठीक है सब, यहां तक ठीक है। घातें पहले आ जाएंगी, घातें पहले आ जाएंगी, तो यहां x + 1, और ये कितना आ जाएगा बच्चे, log 3 log 3 इज इक्वल टू x/2 log 3 ये आएगा, ये आएगा 3 का वैल्यू 1, 3 का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू x/2 log 3 log 3 ये आएगा, ये आएगा। अब अपन x का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, अगर यहां से x का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो x वालों को एक तरफ ले जाओ, x वालों को क्या ले जाओ, एक तरफ ले जाओ, x वालों को एक तरफ ले जाओ, तो x वालों को उधर ले चलेंगे, बिल्कुल ले चलते हैं। तो चलो x वालों को उधर ले चलते हैं, तो x - x/2 log 3 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1। तो अब बच्चे यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 - 1/2 log 3 इक्वल टू -1। तो x का मान ये आ गया, x का मान ये आ गया, x का मान क्या आ गया बच्चे, -1/1 - 1/2 log 3 ये x का मान आया। अभी माइनस ही गंदा सा लग रहा है, ऊपर नीचे से माइनस को कॉमन लेके काट देते हैं, तो 1/ ये आएगा 1/2 log 3 और माइनस, तो x का मान अपने पास ये आया। पहला ऑप्शन पे नजर डालिए, पहले ऑप्शन पे नजर डालिए,
यही था। बस देखो इस 1/2 को 5 के ऊपर ले जाएंगे क्या? गौर से देखो ऑप्शन ए के लिए, ऑप्शन ए के लिए अगर आप ऑप्शन ए के लिए जाओगे तो ऑप्शन ए में क्या है, ये अपना आंसर आ चुका है। इसको अपन देखो इस पावर को 5 के ऊपर ले जाते हैं तो 1/log 3 की पावर, ये 5 के ऊपर तो √5 आ गया और -1, तो ऑप्शन ए मैच कर गया क्या? ऑप्शन ए मैच कर गया क्या? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब मल्टीपल करेक्ट है तो बी देखो, बी देखो बच्चे, बी देखोगे तो क्या देखोगे, ये इसको इसमें ले जाना है तो देखो इस 2 को लघुत्तम लेके ऊपर ले जाओ, तो बी ऑप्शन के लिए आप क्या देखोगे, इसका लघुत्तम ले लो, 2 लघुत्तम लोगे तो ऊपर चला जाएगा वो 2 -log 3 5 -2। आगे क्या देखो बच्चे, आगे क्या बच्चे देखो, तो ये भी आ गया। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सी और डी चेक करते हैं, तो सी में क्या है, सी में क्या, लॉग का आधार 5 बनाना है, तो लॉग का आधार 5 कब बनेगा, तो सी ऑप्शन के लिए आप या तो इसको उल्टा कर दो, लॉग का आधार आपको 5 बनाना है तो इसको उल्टा कर दो, 1/1/2 और इसका 5 बन जाएगा आधार अगर उल्टा कर दोगे तो 1/log 5/3 और -1। गौर से देखो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो तो लॉग का आधार और संख्या चेंज हो जाएंगी। अब ये लघुत्तम ले लो, ये लघुत्तम लोगे तो ऊपर क्या जाएगा, log 5/3, लघुत्तम लोगे ऊपर चला जाएगा, माइनस यहां क्या बचेगा, 1 - 2log 5/3, ये आ गया, यही आ रहा है क्या, log 5/3 1 - 2log 5/3, तो सी ऑप्शन भी आ गया, बी भी आ गया। अब बात करते हैं डी की, तो डी ऑप्शन में क्या बोला, इसने बोला लॉग का आधार, मतलब देखो यहां कुछ भी नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया, ई बना दो, 10 बना दो, तो लॉग का आधार कुछ ऐसा बनाओ। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए इसमें ये करेंगे बच्चे, x बराबर 1/1/2 लॉग, यहां लिखा यहां लिखा, लॉग ऊपर भी लिखा नीचे भी, ऊपर वाला ऊपर लिखा नीचे वाला नीचे। अब आधार तुम कुछ भी चिपका दो यार, आधार देखो इसने कुछ नहीं दिया तो अपन भी कुछ नहीं लिख रहे, लॉग का आधार जो ये लिखेगा वही, मतलब लॉग का आधार कुछ नहीं दिया, 10 या ई जो भी रहा होगा तो अपन ये लिख दिया log 5 log 3, ठीक है क्या, आधार में 10 लिख लो, ई लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1। अब क्या करो, लघुत्तम ले इसका लघुत्तम लोगे तो 2 log 3, तो 2 log 3 तो ऊपर चला गया, यहां पे क्या है बच्चे, log 5 माइनस क्या है, 2 log 3, तो ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो बोलो सबके सभी आ गए क्या, सबके सभी ऑप्शन आ गए क्या, और चेक कैसे करना ये समझ में आ गया। मैं सबसे पहले आधार 3 लेके चला था, सॉल्यूशन निकाला, फिर जो आंसर आया उससे मैंने चेक कर लिया, सबको चेक कर लिया, सभी आ गए क्या, सबको चेक कर लिया, सभी आ गए। क्लियर है क्या बच्चे, ये बात क्लियर है क्या? तो इसलिए देखो बच्चे, और एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है, तो अगर घात में चर हो तो सीधा सीधा लॉग ले लेना, आधार किस पे लेना है, या तो जैसे ऑप्शन बता देगा या तो फिर किसी पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है क्या, कर सकते हैं। तो देखिए इसके साथ ही अपना डीपीपी होता है, बिल्कुल ये लॉगरिथमिक समीकरण का डीपीपी है, 2 लेक्चर का, तो बिल्कुल अच्छे से कीजिए, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ये इसका आंसर की है। फिर भी दिक्कत आए लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो इस कोड का यूज करके, और ऐसे वीडियोज अगर आपको चाहिए हो और तो शेयर सब्सक्राइब लाइक हमेशा की तरह करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।